व्याकुलता की पीड़ा को सीता से बेहतर जाने कौन। द्वंद्व छिड़ा है मन के भीतर, अधरों पर है धारण मौन। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा श्री। मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको पता है माँ सीता को किस कारण दूर रहना पड़ा था प्रभु श्री राम जी से? अगर नहीं तो इसके पीछे की रहस्यमय कहानी आप ज़रूर जानें। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गईं। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगीं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा प्रकट की। सीता जी ने सहेलियों से कहकर दोनों पक्षी को पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि स्वयं सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो अब कंठस्थ हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती, तोता उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते सर्वत्र विचरते रहते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं उसे कष्ट न होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता जी के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से विछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको शाप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी का शाप क्या बिगाड़ेगा? तोती ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम अपने पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूँगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक कहानियों, धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई
महत्वपूर्ण बातों, मंत्रों, कथाओं का श्रवण करने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें।